तो अगर आपने भी ये एलयू वियोजन विधि से डर लगता है तो भाई ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए लेके आए हैं। पेपर फर्स्ट में एलयू वियोजन भाई हर बार पेपर में पूछी जाती है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए और एलयू वियोजन विधि किस तरह से हल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिया हमको 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5 और 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7। मतलब इस तरह से आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि एलयू वियोजन विधि से आपको हल करना है। सबसे पहले ये करना है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा भाई, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, सारा तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। स्टेप फर्स्ट में यहाँ से ए बी और एक्स का मान निकाल लीजिए। कैसे हमने बहुत बार निकाला, तो यहाँ सिंपल आपका ए का मान क्या हो जाएगा, जो इनके साथ यहाँ पर गुणा में 3 2 7 हो जाएगा। जो बराबर के इस साइड है वो क्या 3 2 7, ठीक है, 2 3 1 और 3 4 1, ये क्या हो जाएगा ए का मान। बी का मान क्या हो जाएगा, जो बराबर के इस साइड है, मतलब 4 5 7, मतलब कि जो चर के साथ में है, ठीक है, चर के साथ में जो अचर पद हैं उनको हम लोग ए में लिखेंगे, बी में जो सिंगल आपके अचर पद है उनको, जो चर है उनको हम लोग एक्स में लिख लेंगे। सभी को लिख लिया। उसके बाद एलयू वियोजन में आपको लगाना पड़ा है ए इक्वल टू एल यू। क्या लगाना पड़ता है, ए इक्वल टू एल यू। यहाँ पर याद रखने वाली बात आपको आ गई कि एल का मान क्या होता है 1 0 0, एल 2 1 1 0, एल 3 1 एल 3 2 1, ये आपका एल का मान होता है। और यू का यू 1 1 यू 1 2 यू 1 3 0 यू 2 2 यू 3 3 और 0 0 यू 3 3। आपको ये दोनों मान बस याद रखने हैं, बाकी सब क्वेश्चन से करना है। तो इन दोनों को मान आपने याद रख के क्या करेंगे हम लोग, ए इक्वल टू एल यू, मतलब एल और यू का मान का मतलब इनको मल्टीप्लाई करके ए के बराबर करना है। तो ए का मान हमको दिया है, तो ए का मान हमने रख दिया और एल और यू का मान रख दिया। सभी का हमने इस समीकरण में, इसमें हमने मान रख दिया सभी का। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको हमने सॉल्व किया तो सिंपल हमारा ए का मान वैसे ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आपने देखा है किस तरह से करते हैं, देखिएगा रो का जो फर्स्ट रो है आपका उसका कॉलम के साथ एक 1 का यू 1 1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, 0 का 0 के साथ, फर्स्ट आ गया। फिर इसका फिर से यू 1 2 के साथ, फिर 0 का इसका, फिर 0 इसका, ठीक है। फिर इसका यू 1 3 के साथ, यू 1 मतलब कि इसका सबसे पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। इस तरह से आप लोग करते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं मतलब नीचे कमेंट करना, हम बहुत आसान तरीके से आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के हमने मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, यू 1 1 आ गया, यू 1 2 यू 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद एल 2 1 एल यू 1 1, यहाँ पर आ जाएगा एल 2 1 यू 1 2 प्लस यू 2 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक। फिर एल 2 1 यू 1 3 प्लस यू 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एल 3 1 यू 1 1, यहाँ आ जाएगा एल 3 1 यू 1 2 प्लस एल 3 2 यू 2 2, और यहाँ आ जाएगा एल 3 1 यू 1 3 एल 3 2 यू 2 3 और यू 3 3। इस तरह से आ गया। इसका हमको क्या करना है, तुलना करनी है। क्या करना है, तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो हमारा देखिए यू 1 1 का मान 3 आ जाएगा, यू 1 1 का मान 3 आ गया। फिर यू 1 2 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यू 1 3 का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह हमने सबकी तुलना की तो यहाँ एल 2 1 का मान 2 आ गया, ये पूरे समीकरण का मान 3 आ जाएगा, इसका मान फर्स्ट आ जाएगा, ठीक। इसका मान 3, इसका मान 4 और इसका मान 1, सभी का मान निकालिए। अब यहाँ पर रखिएगा हमको सबका मान निकालना है, यू 1 1 का, यू 1 2 का, यू 1 3, अब यू 3 2 का सबका मान निकालना है। तो हम लोग जो हमारे पास मान है उनका मान रखनी है। देखिए यहाँ पर हम लोग एल 3 2 1 यू 1 1 2 यू 1 2 इक्वल 3 है, मतलब इन दोनों का मान निकालेंगे तो एल 2 1 आ जाएगा, ठीक ये जाएगा। तो सभी इस तरह हमने मान रखा तो हमारा एल यू 2 2 आ जाएगा, एल 2 सभी के मान निकल गए। तो इन सबके मान हमने उठा कहाँ रख देंगे, इसमें। मतलब एल और यू में जो हमारे थे उनके मान हमको इस समीकरण से निकालना है। तो हमने एल का मान क्या आ गया 1 0 0 2 अपॉन 3 1 0 1 6 अपॉन 5 1, और यू का आ जाएगा 3 2 7 0 5 अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 3 0 0 माइनस 8 अपॉन 5। अब यहाँ से आपको देखना है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है। क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी। ये चीज आपको सब में करनी है। जो भी क्वेश्चन करेंगे सब में ए इक्वल टू एल यू लिख लेंगे, फिर एल यू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हमने ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो ए की जगह एल यू रख दिया, तो एल यू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू भी, ठीक है, क्योंकि भी इक्वल टू यू एक्स होता है, तो यहाँ एल भी इक्वल टू बी आ गया। मतलब इतनी चीज आपको सभी में करनी है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, एल बी बी, एल बी भी इक्वल टू बी होगा तो एल का मान रखेंगे बी का और बी का। तो बी का मान आपको याद करना पड़ेगा कि बी का मान क्या होता है, यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू रखना बस, बाकी आपको एल का मान पिछला और बी का मान पिछला रख दिए। तो यहाँ से हमने यू का मान क्या निकाल लिया, यू का मान हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यू का मान आपका भी आ गया, फिर इन दोनों का हमने समीकरण बना के ये आपका समीकरण 2/3u 1v प्लस 0w इक्वल टू 5। तो यहाँ सिंपल हमारा डब्ल्यू यू और भी का मान निकल आएगा। ठीक है, भी की जगह हमने करके 4 7 पर 3 और 15 सभी का मान हमने रख दिया। अब हम लोग फिर से चलेंगे, फिर हमने मान लिया यू एक्स इक्वल टू भी, तो यू का मान रखा, एक्स का मान और भी का सभी का रखा हमने, और सिंपल इसका हमने तुलना करनी है। तुलना करने से हमें जेड का मान मिल जाएगा, ठीक है, एक्स का मान मिलेगा, वाई का, यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर सिंपल इसका हमने मान रखा, ठीक है, यू का, एक्स का, भी का, और उसके बाद इसकी तुलना की। इससे हमने क्या समीकरण बना के इसका बना के यहाँ पर समीकरण ये बन गया, ये बन गया। अब इनसे हम लोग जेड का मान निकाल लेंगे। जेड का मान हमारा निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग वाई का और एक्स का मान निकालेंगे। तो सिंपल इस तरीके से अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी विधि है भाई। एलयू विभाजन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे ही बेस्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में लाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा से लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।